इंजीनियर आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और सकुशल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी एक्सप्रेस 12वीं की जो है वो स्टार्ट होने वाली है। 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या कुछ समझ में आया क्या नहीं आया, अब वो समय आ गया कि अब कम समय में वो सारे क्वेश्चन किया जाए जिस जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा आते हैं। तो उस सारे का प्रैक्टिस हम लोग कम समय में इस तरह से करवा देते हैं कि आपको मैक्सिमम 100 में 90 प्लस आएंगे। इसके लिए आपका एनसीईआरटी बैच एडमिशन शुरू हो गया है। 25 सितंबर को स्टार्ट होगी 2 एनसीईआरटी बैच। एक एनसीईआरटी बैच दुर्गा पूजा के बाद होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अभी 2 बैच में मोटा मोटी दोनों बैच फुल हो गया है। अब जो भी एडमिशन होगी तो वो तीसरा बैच में होगी। तो तीसरा बैच होगा स्टार्ट आपका दुर्गा पूजा के बाद। धन्यवाद। आप आज हम 11th के लिए पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल का ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है जो आप लोगों को हमने बता दिया है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए भाई, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया था, सवाल नंबर 6 किया था। सवाल नंबर 7 एक्सरसाइज है आपका 14 नंबर और बुक का नाम है RS अग्रवाल। एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, आपको दिक्कत। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब इस एल का मान कह रहा है निकालने के लिए। इस सर्किल का रेडियस दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 14, और थीटा का मान दे दिया है कितना डिग्री, 36। 36 को रेडियन में बदलोगे तो क्या होगा, पाई बाय 180। 36 पंचे 180 यानी पाई बाय 5 रेडियन हो गया। एज वी नो दैट, इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ, थीटा बराबर क्या बाय क्या, एल बाय आर। एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आर गुने थीटा। आर का मान कितना 14 और थीटा का मान कितना, पाई बाय 5। 14 गुने पाई का मान कितना, 22/7 गुने 5। 7 गुने 14, 22 गुने 44/5। 5 8 40, 5 8 40। इसलिए आर का मान क्या होगा, 8.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। सातवां, छठा हो गया, सातवां हो गया। 8वां नंबर सवाल देखिए आप लोग। 8वां नंबर सवाल कर रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्किल सबटेंडेड। 2 सर्किल दे दिया है, 2 सर्किल दे दिया है और आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसका आर्क लेंथ मान लीजिए पहला सर्किल का आर्क लेंथ क्या हो गया है, L1, इसका क्या हो गया है, L2। किताब वाला इस दोनों का चाप की लंबाई क्या है, बराबर। रे बुआ, इसका त्रिज्या अलग होगा, इसका त्रिज्या अलग। मान लिया R1 और यह भी क्या होगा, R1। इस वृत्त का क्या त्रिज्या, R2 और R2। इसका कोण कितना, थीटा1, इसका कोण थीटा2। किताब वाला दे दिया है, यह एंगल बनाता, पहला सर्किल बनाता कितना डिग्री, 75 डिग्री, और दूसरा सर्किल कितना बनाता है, 130। अब कह रहा है किताब वाला कि इसका रेडियस का रेशियो बताइए। तो थीटा1 बराबर बताइए 75 डिग्री, इसको रेडियन में बदलेंगे क्या बाय क्या, पाई बाय 180। 15 5 75, 15 से काटेंगे तो कई मरतब है 12। थीटा1 बराबर 5 पाई बटे 12, इतना क्या हो जाएगा रेडियन। थीटा2 बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, रेडियन में बदलेंगे क्या बाय क्या, पाई बाय 180। 6 दूनी के 12, 6 त्रिक 18। थीटा2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। एक लाइन लिखेंगे, एज वी नो दैट, इसका हिंदी क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ बुआ, थीटा बराबर L बाय R। L बराबर क्या हो जाएगा बताओ, R गुने थीटा। होगा कि नहीं? और किताब वाला कह रहा है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ चला, थीटा1 बराबर क्या होगा, L1 बराबर क्या होगा। किताब वाला ने ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न में दे दिया आपका आर्क लेंथ ऑफ both of the circle, both of the circle are same। दोनों सर्किल का आर्क लेंथ क्या है, बराबर।
अब पहला में आर्क लेंथ कितना है L1, दूसरा में क्या है L2। L बराबर क्या होता है R थीटा, L1 बराबर क्या होगा R1 थीटा 1, ये क्या होगा R2 थीटा 2, थीटा 1 बाय थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा R2 बटे R1। R2 का मान बताइए, R2 बटे R1 का ही मान निकालना है, सॉरी हमको रेशियो निकालना है R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा थीटा 2 बटे थीटा 1। थीटा 2 का मान बताइए 2 पाई बाय 3 बटे क्या हो जाएगा 5 पाई बटे 12, क्या हो जाएगा 3 चौके 12, ये 4 तरफ से कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी 2 पाई गुने 4 बटे क्या हो जाएगा 5 पाई, 5 पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी के 8 बटे 5, क्या निकला R1 बाय R2, इसीलिए R1 is to R2 बराबर 8 अनुपात कितना हो जाएगा 5, यानी उसका रेडियस का रेशियो कितना होगा 8 अनुपात 5। अब बताओ अगर 75 के बदला में दूसरा डिग्री दे देगा, 120 के बदला में दूसरा डिग्री दे देगा तो बना लोगे? कैसे बनाए पहले बताइए। इसका चाप की लंबाई दोनों का बराबर है, रेडियस का मान सेम है, डिग्री में था उसको रेडियन में बदल लिए, थीटा बराबर क्या बाय क्या L बाय R, L बराबर क्या होगा R गुने थीटा। सवाल में दिया है L1 बराबर क्या है L2, यानी R1 गुने थीटा 1 बराबर R2 गुने थीटा 2, यानी क्या हो जाएगा R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा थीटा 1 और थीटा 2 अनुपात थीटा 1। बोलो यस या नो। अगला नंबर सवाल है 9वां नंबर, गौर से देखिएगा, यह हो जाएगा इन ए सर्किल, एक सर्किल में डायमीटर कितना दे दिया है बताइए आप लोग 60 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं व्यास, डिनोट करेंगे किससे डी से, उसका मान दे दिया है 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R का मान व्यास का क्या होगा आधा, यानी 60 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। R का मान कई सेंटीमीटर होगा 30 सेंटीमीटर, R का मान निकल गया 30 सेंटीमीटर। और किताब वाला दे दिया है कि उसका आर्क लेंथ मालूम है, आर्क लेंथ का मतलब चाप की लंबाई 16.5 सेंटीमीटर, और है कि उसका कितना डिग्री का कोण बनेगा एंगल, थीटा बराबर क्या बाय क्या L बाय R, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो बताइए L का मान कितना है 16.5, R का मान बताइए 30, ये दशमलव हटाएंगे तो 0, 5 से कटेगा 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, 5 6 के 30, 0, 3 से कटेगा 11 और 3 से क्या हो जाएगा 20, 11 बटे 20, यह क्या हो गया रेडियन। किताब वाला कह रहा है डिग्री में कितना होगा, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे 5, 20 से 20 नमा के 180, 11 नमा के कितना होगा 99 बटे 22 बटे 7, 11 नमा के 99, 11वां दूनी के 22, ये 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 9 गुने 7 बटे 2, कितना क्या हो जाएगा डिग्री, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 बटे 2, इतना डिग्री। 2 से डिग्री में भाग दीजिए 63 में, 2 1 2 तिया के 6, यह हो जाएगा 3 2 1 2, बताइए 3 में से 2 गया तो 1, यह हो जाएगा 31 डिग्री। और डिग्री को भाग देना सीखा है, 2 से गुना, इसको किससे गुना करेंगे 60 से, कितने मरतबे लगेगा 30 मरतबे, यानी 2, ये टोटल ऑल ओवर हमारा कितना आंसर आएगा 30 मिनट। बोलो यस या नो। सवाल नंबर 10वां देखिए दिया है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ ए कोड यह दे दिया है चला कितना के बराबर 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कोड, कोड का मतलब क्या होता है जीवा। अब आप लोग बताइए एक वृत्त है, उसका डायमीटर दे दिया है कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, r बराबर d बटे 2, यानी क्या हो जाएगा 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। r का मान कितना सेंटीमीटर 15, यह 15 सेंटीमीटर हो गया। r का मान 15 सेंटीमीटर, यह भी कितना सेंटीमीटर होगा 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है बराबर,
यह भी किताब वाला दे दिया कि इसका जीवा भी कितना सेंटीमीटर, गौर से देखिएगा तो इसका कोण ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये कौन त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश वाले भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड आर इक्वल। हिंदी वाले भाई समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज की सारी भुजा बराबर है वह समबाहु होगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। आरामी 90 90 90 270 हो जाएगा। यह कितना डिग्री होगा, 60। समकोण त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। आर का मान पता, थीटा का मान पता, यह हो जाएगा डिग्री को रेडियन में बदलो, कितना से गुना करोगे, पाई बाय 180, 6 3 18, पाई बाय 3 रेडियन। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। थीटा बराबर क्या बाय क्या, एल बाय आर। एल का मान पूछ रहा है, एल बराबर क्या हो जाएगा, आर गुणे थीटा। आर का मान 15 और थीटा का मान क्या होगा, पाई बाय 3 5 15। किताब वाला पूछ रहा है कि रेडियन में बताइए, तो आंसर क्या होगा, 5 पाई रेडियन। डिग्री में पूछता तो क्या नहीं बना लेते, इसको कितना से गुना करते, 180 बटे पाई। यह हो जाएगा। चला अगला नंबर सवाल है 11 नंबर। किताब वाला कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री थ्रू विच ए पेंडुलम। पेंडुलम समझते हैं, घड़ी में जो लगा रहता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अब देखो चला, ये जो पेंडुलम है, तो पेंडुलम अभी इतना बड़ा है, यहाँ चल जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। यहाँ इतना बड़ा है तो यहाँ भी इतना ही बड़ा होगा। किताब वाला कह रहा है कि ये जो पेंडुलम है इसकी लंबाई हमको मालूम है कितना सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। गौर से देखिए तो ये पेंडुलम किसके जैसा काम करेगा, त्रिज्या के जैसा। और किताब वाला कह रहा है कि इट टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। और है कि ये एक बार यहाँ से यहाँ अगर घूमता है ना, तो इस आर्क को घूमता है, आर्क लेंथ का मान मालूम है 11 सेंटीमीटर। और एंगल बताइए डिग्री में और रेडियन दोनों में। थीटा बराबर क्या भाई क्या, एल बाय आर। बोलो एल का मान कितना, 11 और आर का मान 45। इतना क्या हो गया, रेडियन। इसको डिग्री में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, 180 बटे 45 से 45 चौके 180, 11 चौके 44, पाई का मान 22 बटे 7, 22 गुने के 44, 2 गुने 7 यानी क्या हो जाएगा 14 डिग्री। यानी रेडियन की बात करें तो क्या भाई क्या, 11 बाय 45। और डिग्री की बात करें तो कितना डिग्री, 14 डिग्री। तो बताओ डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुणा करेंगे, पाई बाय 180। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 पाई। थीटा बराबर क्या बाय क्या, एल बाय आर। जहाँ थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। समझे कि नहीं, चलिए छाप लीजिए इसको बढ़िया से यहाँ तक पूरा सीख गए। चलिए छापिए। कैलकुलस अगले क्लास में चालू करेंगे, कल के क्लास में। हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसे तुम लोग कहते हो कि हमारा लंबा है, ये क्या है, इसका लंबा है कितना, 42 सेंटीमीटर। देखो क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी। घड़ी में जो लंबा रहता है उसको कौन सुइया कहते हैं, जो बड़ा है लंबा वाला सुइया कौन है, छोटा घंटा, पत्थर का सेकेंड। अब देखिए घड़ी पर वैसे हुआ, घड़ी 10वां क्लास में पढ़ा नहीं होगा। अगर घंटा वाला जो घूमे तो कई घंटा घूमेगा, 12 घंटा। अब वो कई चक्कर लगाएगा, एक चक्कर। एक चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। समझ गए। और जो बड़का सुइया दिख रहा है वह क्या, ये क्या है, घंटा का। ये हो जाएगा मिनट का, मिनट का सुई। कई कितना देर में घूमेगा, 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री।
अच्छा सेकंड वाला बताओ। 60 सेकंड। कितना सेकंड में घूमेगा? 60 सेकंड। कितना चक्कर? एक चक्कर। एक चक्कर में कितना डिग्री? बोलो यस या नो। तो इसका लंबा है कितना सेंटीमीटर? घड़ी का लंबा सुई कौन सा हो गया? मिनट वाला। यानी ये किताब वाला आपको नहीं दिया है कि आपको दे दिया है साइड से कि मिनट वाला सुई कितना सेंटीमीटर है? बोलो 42 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट। किताब वाला कह रहा है कि यह कितना 20 मिनट में ई वाला सुई जो है, अगर मान लो अभी यहाँ पे है, अभी कहाँ पे है? 12। अब 20 जो होगा तब ये सुई बड़का वाला सुई कहाँ चल जाएगा? बोलो अभी 12 बोली हो है। अब 20 मिनट के बाद 12 20 पर जो सुइया हो बड़का वाला कत देता? 20 पर ना हो रे कते बदलता है? यानी अभी कहो 42 सेंटीमीटर लंबा छले आ जब तक खड़ा छले ओइया से बोलू 20 मिनट घुसई गेले। मतलब अता छले कि ना आ 20 12 पर छले त 12 20 यानी कते कते पर सुइया चले गेले 4 त कोई जे बोलू 4 तक जे जेतै त उ कते दूरी घुमले बुझली। ई अइया से जे अइया चले ले तो कोई ई वाला जे दूरी छे वो कते बोलू घूम गेले रे बउआ। त्रिज्या का मान दे दिया है कितने बड़का है? 42 सेंटीमीटर लंबा। एंगल नहीं दिया है लेकिन एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? इन क्या हो जाएगा? इन क्या हो जाएगा? लार्ज है इन एक क्लॉक। इन एक क्लॉक का हिंदी बताओ। घड़ी में लार्ज हैंड। लार्ज हैंड क्या होगा? इन लार्ज हैंड मतलब मिनट। इन 60 मिनट लार्ज हैंड मैक्स 360 डिग्री एट द सेंटर। मतलब केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60। कितना देर में? 60 मिनट। इसीलिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360/7 यानी कितना डिग्री का बनाएगा? 6 डिग्री। इसीलिए 20 मिनट में क्या हो जाएगा? 6 × 20 यानी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। डिग्री को किस में बदलेंगे? रेडियन। कितना से π/100 और दूनी के बाद 6 × 18 क्या हो जाएगा? 2π/3। इतना क्या हो जाएगा? रेडियन। रेडियन निकल गया। आर का मान मालूम है कितना सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है? 2π/3। यह हो जाएगा रेडियन। थीटा बराबर क्या बचा? L/r। L बराबर क्या हो जाएगा? r tan थीटा। r का मान कितना? 42 × 2π/3। 3 से क्या मतलब है? 14। 14 दूनी के 18। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 यानी 7 चौके 18। 22 चौके 88 क्या हो जाएगा? 88 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यानी वो घड़ी कितना सेंटीमीटर घूम गया? 88 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगला नंबर सवाल 13 नंबर सवाल देखिए। ए व्हील। व्हील का मतलब जानते हैं? ये क्या हो जाएगा? व्हील का मतलब चक्का या पहिया। ए व्हील मैक्स 180 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। क्या होता है? चक्कर लगाना। चक्कर लगाना या घूमना। व्हील का मतलब क्या होता है? चक्का। अब देखो इसका कंसेप्ट सीखो। भगवान चक्के तक का बनाएगा
या बॉइल बना देगा। देखो वो यहाँ से घूम रहा है, ऐसे करके जब घूमेगा, यहाँ से घूमना शुरू किया, देखो चक्का ऐसे ना घूमता है, ऐसे करके घूमेगा, फिर से ऐसे पे आ जाएगा तो कई चक्कर लगाएगा। मतलब जहाँ से घूमना शुरू किया और वहीं तक आ गया तो कई चक्कर लगाएगा? एक चक्कर अगर ये पहिया लगा दिया तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? क्वेश्चन पढ़िए, पूरा बढ़िया से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एक चक्कर लगा देगा तो कितना डिग्री? 360। किताब वाला कह रहा है व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कितना मिनट में? 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड में वो कितना बार घूमता है? किताब वाला कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड में कितना रेडियन का कोण बनेगा? तो पहले बताइए व्हील मैक्स इन कितना मिनट? 1 मिनट। इन 1 मिनट व्हील मैक्स कितना रिवॉल्यूशन? 180 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना, तो यह हो जाएगा चक्कर लगाता है। इसीलिए 1 मिनट का मतलब कितना होगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगाएगा? 180 बार। इसीलिए 1 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगाएगा? 180/7, यानी कितना बार चक्कर लगाएगा? 3 बार। 1 बार चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 1 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगाता है? 3 बार। तो 360 गुने 3 क्या हो जाएगा? Since a wheel one complete revolution, एक बार व्हील अगर चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन, 1 complete revolution मैक्स क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360। इसीलिए ये व्हील कितना कंप्लीट रोटेशन? 3 कंप्लीट रोटेशन। और ये कितना डिग्री का बनाएगा? 360 गुने 3, यह क्या हो जाएगा? डिग्री। इसको किसमें पूछ रहा है? रेडियन में। तो कितना से गुना करेंगे? π/180। 180 गुने के 360 यानी 6 पाई रेडियन। बोलो याद रहेगा कि नहीं? यस या नो? सवाल पढ़ो। व्हील वाला सवाल क्या था कि 1 मिनट में कितना बार घूमता है? 180 बार। 1 मिनट का मतलब कितना सेकेंड? तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा? एक बार अगर घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360। और 3 बार घूमेगा तो 3 गुने 360। डिग्री में इसको रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करेगा? π/180। 13 नंबर 14 नंबर सवाल देखिएगा। चला 14 नंबर सवाल बहुत ही बेस्ट है और पूरा बोर्ड में पढ़ाएंगे, अगले बोर्ड में पढ़ाएंगे। उससे पहले 15 नंबर सवाल देखा जाए। ए वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर। एक वायर का हिंदी क्या होता है? तार। एक वायर है लंबा कितना? 121 सेंटीमीटर। 121 सेंटीमीटर कोई तार है लंबा। इज बेंट मतलब क्या होता है? घुमाना। बेंट का मतलब घुमाना। उसी तार को घुमा देता है along the arc of a circle। उसी तार को, आर्क मतलब क्या होता है? चाप की लंबाई। इस चाप की लंबाई पे घुमा दिया। कितना सेंटीमीटर? 121 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो त्रिज्या था 11 गुणन 21 से 11 दूनी के 22, 11 गुने 7 बटे क्या हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 63/2 डिग्री। 77/2 डिग्री हो जाएगा। 77/2 डिग्री। 2 से भाग दो 77 में क्या हो जाएगा? 2 तिया के 6, यह हो जाएगा 1 और 7, 2 8 16, यह हो जाएगा 1 डिग्री को किसमें बदल दो? मिनट में। यह हो जाएगा 60 से गुना कर दोगे और 30 डिग्री और 30 मिनट। बोलो यस या नो? सबको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अभी भी आज हम खत्म करके छोड़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। सवाल है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा? चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज।
क्या हो जाएगा? सवाल नंबर कितना है? 16 नंबर सवाल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कई गो भुजा होता है? 4। किताब वाला कह रहा है इसका जो चारों कोण है वह किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में। एपी का मतलब पूरा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में 10वां वाले भाई आप लोग पढ़े होंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब चला आप लोग बताइएगा कि समांतरण श्रेणी है तो लेट मान लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, r इन AP, r इन AP। जब 4 टर्म AP में रहता है ना तो 10वां क्लास में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 11वीं क्लास में पढ़ोगे। 4 टर्म AP में होता है तो ऐसा माना जाता है। 3 टर्म रहेगा तो a माइनस d, a और a प्लस d माना जाता है। 10वें क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब आप लोग बताइए, एक लाइन लिखेंगे एज बी नोन है। इसका मतलब क्या होता है? जैसा भी होता है। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ कितना डिग्री? 180 डिग्री, 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? कोण a का मान a माइनस 3d और ये क्या हो जाएगा? a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा? 360। बताओ 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, और a बराबर 360। 4 से कटेगा कितना मतलब है? 90। यानी a बराबर कितना डिग्री? 90। a का मान निकाल लिया, अभी d का मान निकालना बाकी है। सवाल आपको क्या कर रहा है? ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के अनुसार कर रहा है ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल वह बड़ा है, डबल है इसका लीस्ट एंगल का। मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा? बड़ा, और लीस्ट का मतलब क्या होगा? छोटा। तो बताओ ये 4 एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन है? ए। इसमें जुटेगा तो और बड़ा होगा। यहाँ 1 डी जुटेगा, यहाँ 3 डी, तो बड़ा कौन होगा? और छोटा कौन होगा? a माइनस 3d। इसको कैलकुलेशन करो। a प्लस 3d बराबर 2a माइनस 6d। अब चला जा को a प्लस 3d अब प्लस अब 6d बराबर 2a माइनस 9d बराबर a। 9d बराबर a का मान 90। 9 से d बराबर क्या हो जाएगा? 10। किताब वाला कह रहा है कि एंगल का मान निकालिए। पहला एंगल क्या है? a माइनस 3d। a का मान कितना? 90। 3 गुने d का मान कितना? 10। 90 माइनस 7, 90 माइनस 30 यह बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये किस में आया? डिग्री में कि रेडियन में? डिग्री में। इसको रेडियन में बदलना आता है? पाई/3 रेडियन। किताब वाला कह रहा है कि बाकी तीनों एंगल का भी मान निकाल लीजिए डिग्री में और उसको रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुणा कर देंगे? पाई/180। बोलो बाकी निकाल सकता है? a माइनस d। a का मान कितना? 90। 90 में से 10 गया तो कितना? 80। 80 को डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुणा करेंगे? पाई/180। और डिग्री में रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुणा करेंगे? पाई/180। बोलो यस या